अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 एक्सरसाइज नंबर 2.4। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ एक्स इज़ इक्वल 1। हम इस पे फर्स्ट लॉ लगाएंगे। ये ऐड हो रहे हैं, हम इसको इसे प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। log ऑफ 2x यानी ये समझ लें एक्सपेंडेड फॉर्म में था, हमने इसे सिंगल जो है लॉग में कर लिया, सिंगल फॉर्म में कर लिया। log ऑफ 2x इज़ इक्वल 1 हो गया। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। 10 की पावर 1 इज़ इक्वल 2x। उसके बाद आप देख रहे हैं x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर हम जब ये दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। 10 की पावर 2 इज़ इक्वल x। 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो x इज़ इक्वल 5। क्वेश्चन नंबर 2, log 2x प्लस log 2 8 इज़ इक्वल 5। अब ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, पहले हमने इसे सिंगल फॉर्म में किया। log 2 ऑफ x 8 इज़ इक्वल 5, यानी ये दोनों ऐड हो रहे थे, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब 8x इज़ इक्वल 2 की पावर 5 इज़ इक्वल 8x। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में था, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। 2 की पावर 5 इज़ इक्वल 8x। 2 की पावर 5 इज़ इक्वल 32 और 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 1s are 1, 8 4s are 32, x इज़ इक्वल 4। अब 81 की पावर x है और 243 की पावर x प्लस 2 है। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम 81 का एलसीएम ले सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। यहाँ पर 3 की पावर 4x बन जाएगा और यहाँ पर 3 की पावर 5 ऑफ x प्लस 2 बन जाएगा। अब जब आप बेसिस आपस में इक्वल हों तो पावर b आपस में इक्वल होती हैं। ये रिलेशनशिप हम पहले पढ़ चुके हैं। 4x इज़ इक्वल 5x प्लस 5 2s are 10। अब 5x को इस साइड पर जब लेके आएंगे तो वो -5x बन जाएगा और 4x में से -5x निकालेंगे तो -x इज़ इक्वल 10 और इस माइनस को सेकंड राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो x इज़ इक्वल -10 आंसर आ जाएगा। अब ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म में है, हमने इसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। 10 की पावर 2 इज़ इक्वल 5x माइनस 10। 10 की पावर 2 इज़ इक्वल 100 की इक्वल हो जाएगी और 5x माइनस 10 लिख लेंगे। माइनस जब राइट साइड पे कोई चीज़ हो रही हो उसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो वो प्लस हो जाती है। 110 इज़ इक्वल 5x। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, जब 5 इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 5 2s are 10, 5 2s are 10, तो x इज़ इक्वल 22 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद 1/27 की पावर x माइनस 6 इज़ इक्वल 27। इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इस ये जब ऊपर पावर जाएगी 3 की पावर तो वो -3 होगी, तो इधर -3 ऑफ x -6 लिख लेंगे और ये 3 की पावर 3 लिखा जाएगा। अब -3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा -3x माइनस माइनस प्लस 6 3s are 18। अब फिर बेसिस इक्वल हैं तो पावर भी आपस में इक्वल होंगी। जब पावर्स इक्वल होंगी तो 18 इधर ऐड हो रहा है, जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, -15 आ जाएगा। अब आपके पास -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो लेफ़्ट साइड पे ऐड हो रही हो वो राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो वो राइट साइड पे जाके ऐड हो जाती है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाता है, अगर कोई डिवाइड हो रहा हो तो वो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, हमने
वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम सिलेक्ट कर लेंगे x इज़ इक्वल 3.68 मल्टीप्लाइज 4.21 ओवर 5.234। दोनों तरफ हम log अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ऐड हो जाएंगे, ये डिवाइड हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा। अब हम log ऑफ दिस कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे, ये भी और ये भी। ये इसके बाद इन दोनों को मैंने कैलकुलेटर से प्लस किया और इसको माइनस कर दिया, तो ये आंसर आ गया। अब log ऑफ x इज़ इक्वल है दिस वन। हमने इस log को ख़त्म करना है क्योंकि हमें x का आंसर चाहिए, तो x का log को साइड पे लेके जाएंगे तो वो एंटी log बन जाएगा। अब एंटी log ऑफ दिस का आंसर मैं कैलकुलेट से कैलकुलेट करूँगी तो वो मेरा आ जाएगा 2.960। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों तरफ log अप्लाई करूँगी। log ऑफ 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3 log ऑफ x इज़ इक्वल, ये इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे और ये डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम इस पे लगाएंगे तो इस पे साथ पावर फार्मूला भी यूज़ होगा। 2 log ऑफ 20.46 प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ 754.3। अब मैंने कैलकुलेटर की मदद से इनकी वैल्यू हमने पुट करनी है, तो वो आ जाएगी कैलकुलेटर की मदद से 1.31090 और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से हमने निकाली है, वो आ गई 0.3824 और हमने इसकी वैल्यू निकाली तो वो आ गई 2.8775। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, इसको ऐड करूँगी, उसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0.1267 इधर log ऑफ x। अब मैंने log को दूसरी साइड पे लेके जाना है तो वो क्या बन जाएगा एंटी log ऑफ 0.1267। एंटी log जब मैं निकालूंगी कैलकुलेट करूंगी तो वो आ जाएगा 1.339। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमारे पास बुक पे मौजूद है, उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है सारी वैल्यूज़। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय m इज़ इक्वल log ऑफ a ओवर a नॉट वेयर एम्पलीट्यूड a इज़ इक्वल 10,000 एंड a नॉट इज़ 10। यानी जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट है वो 10 है और एम्पलीट्यूड 10,000 है, वो गिवन है और ये फार्मूला भी गिवन है। अब हमने जब a की वैल्यू पुट करनी है 10,000 और a नॉट की वैल्यू 10, तो log ऑफ 10 1000 जब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज़ इक्वल 3 इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट बताई हुई है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 lakh is in a saving scheme and gain interest at the rate of 5%। और उन्होंने साथ बताया हुआ है कि दिस इज़ एन इक्वेशन y इज़ इक्वल 1,01.05 की होल पावर t where t ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। फाइंड हमने करना है आफ्टर हाउ मैनी ईयर, यानी हमने फाइंड t करना है
हाउ मैनी ईयर इन्वेस्टेड विल, हाउ मैनी ईयर्स कितने साल लगेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो हमने दी है वो विल बी डबल्ड हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है इन्वेस्टमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि वो डबल हो जाए, और उसके लिए चेक करना है कि कितने साल लगेंगे, तो वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल 1 लाख 1.05 की होल पावर टी। दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल लॉग ऑफ 1 लाख और 1.05 की होल पावर टी। अब लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो ऐड हो जाता है। तो लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ, हमने सिंगल लॉग से समझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। इधर भी लॉग ऑफ 1 लाख प्लस लॉग ऑफ 1.05 की पावर टी। अब लॉग ऑफ 2 प्लस ये लॉग ऑफ 10 की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी लॉग ऑफ 10 की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पर t को हम लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, पावर लॉ t लॉग ऑफ 1.05। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 0.3010 प्लस 5 लॉग ऑफ 10 इज इक्वल 1, 5 लॉग ऑफ 10 इज इक्वल 1 प्लस t और लॉग ऑफ 1.05 की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाती है 0.20212। इन दोनों को ऐड करेंगे और बल्कि ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। अब 0.3010 और इज़ इक्वल है t ऑफ 0.0212। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो t इज़ इक्वल 14। तो इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड इन 14 ईयर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड इन 14 ईयर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं, अब आपको अंदाज़ा हो गया। चलें मैं उसका स्टार्ट आपको बता देती हूँ। अब आपके पास है खुरिया इज़ अ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज़ बाय 3%, और उन्होंने यूजिंग द फार्मूला बताया हुआ है टी इज़ इक्वल टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की होल पावर h बाय 100, वेयर इनिशियल टेम्परेचर यानी टी आई इज़ इक्वल 20 सेंटीग्रेड इज़ गिवन एंड h यानी आल्टीट्यूड h इज़ इक्वल 500 मीटर इज़ गिवन। ये तमाम ये इक्वेशन भी गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है और आल्टीट्यूड जो है वो भी गिवन है और वो 500 मीटर है। अब हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड, उसके बाद 0.97 की पावर h हमारे पास है, आल्टीट्यूड 500 मीटर और नीचे है 100। ये कट जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5 रह जाएगा। अब हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जो भी काम हम लेफ़्ट साइड पे करते हैं वो हमने राइट साइड पे भी करना होता है, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद लॉग ऑफ टी इज़ इक्वल, इसमें हमने कैलकुलेट टेम्परेचर करना है, हमने टी को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगा,
प्लस 5 log ऑफ 0.97। log ऑफ 20 जो है वो 1.3010 और log ऑफ 0.97 आ जाएगा -0.0। ये आपने सारा काम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.235। ये कैलकुलेटर से आपने log को प्रेस करना है और फिर आपने 20 को प्रेस करना है और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने ये काम भी करना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके साथ ऐड कर देना है तो आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा। अब log जब दूसरी साइड पे लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास T का आंसर चाहिए, टेम्परेचर का आंसर, तो वो एंटी log बन जाता है, एंटी log ऑफ 1.235। और जब हम एंटी log लेते हैं तो वो आ जाता है 17.18। तो हमारे पास टेम्परेचर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 7.18 जो है सेंटीग्रेड आ जाएगा। यही हमने फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में कि इसका टेम्परेचर क्या होगा 500 आल्टीट्यूड पर कैलकुलेट टेम्परेचर करना था, जबकि इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन था और आल्टीट्यूड भी गिवन था आपके पास। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।